Good evening, everyone. I am Anushri Dikshit. जिस सिल्वर स्क्रीन को देखते हुए हम सब अपने दुखों को भूल जाते हैं, जिस सिनेमा की वजह से मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है, क्या सच में वो जो नगरी है, जो सपनों की नगरी है, माया नगरी है, वो सिर्फ माया है? वो सिर्फ छलावा है? Is there a darker side to it? Is there something that we all do not know? आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं, मिस्टर करण राजदान. He is the insider of Bollywood. And we have Dr. Vikas Thanvi, psychiatrist, Jaipur. करण जी, ये जो अभी हुआ सुशांत के साथ में, एक्चुअली ये कोई नई बात नहीं है. सुसाइड्स, डिप्रेशन, अटेम्प्ट टू सुसाइड्स, ये सालों से होते आ रहे हैं. और खास तौर से अगर देखा जाए तो माया नगरी में, बॉलीवुड में या फिल्म इंडस्ट्री में, ये जो हमारा ग्लैमर है, इसमें चमचमाते चेहरों के पीछे एक डार्कर साइड है. क्योंकि आप एक इनसाइडर है, आपसे मेरा सवाल है, क्या सच में ये डार्कर साइड इतना डार्क है कि एक ब्लैक होल में समा जाने से इंसान डरता नहीं है? Hi everybody. Hi Anushri. Hi Dr. Vikas. Answering your question, सबसे पहले मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में जो 25-30 साल मैंने गुजारे हैं, उससे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सक्सेस और हैप्पीनेस एक नहीं, दो अलग चीजें. ओके, ग्लैमर और रोशनी में कोई अंधेरा नहीं है, कोई ऐसा फेज नहीं है जिसमें अंधेरा महसूस हो. ये बहुत गलत है, क्योंकि अगर आपने खुद भी शूटिंग की होगी तो हम लोग क्या करते हैं, शॉट से पहले हम कहते हैं फुल लाइट्स, राइट. उसके बाद हम शॉट लेते हैं, एक्शन कहते हैं, और उसके बाद जब वो शॉट खत्म हो जाता है तो वो रोशनियां बंद हो जाती हैं. जब वो रोशनी बंद होती है तो अंधेरा और प्रगाढ़ होता है. इट इज अ मच डार्कर डार्कनेस. सो इट इज नॉट एज इफ वी लिव ओनली इन द लाइट. जितनी रोशनी में आप जिएंगे उतना ही आपको द डेप्थ ऑफ डार्कनेस विल ऑल्सो इंक्रीज, बिकॉज हर वक्त रोशनी नहीं रह सकती. वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी, जिसे हम लोग द्वैत कहते हैं, क्योंकि यहाँ दिन है तो रात भी है, और दिन जितना उजला होगा रात उतनी अंधेरी भी हो सकती है. ये जो that is what we all. आई थिंक यस, यू आर राइट, ये है. मगर डार्कनेस का जो डर है, क्योंकि सबको पता है कि रोशनी हमेशा नहीं रहती है, ये हम सबको पता है. मगर उस डार्कनेस में भी हमें भी किसी ना किसी का हाथ चाहिए होता है, साथ चाहिए होता है. क्या हमारी ये जो इंडस्ट्री है, इसमें हर इंसान क्या इतना अकेला है? क्या यहाँ पे अभी क्योंकि ये एक मुद्दा उठा है, अभी सुशांत ने किया है, इसके पहले भी कितने सारे लोगों ने सुसाइड कमिट किया, वो डिप्रेशन में थे क्योंकि उनके साथ कोई नहीं था. और हमेशा यही कहा जाता है कि सबके होने के बाद, हजारों करोड़ों लाखों फैंस होने के बाद भी इंसान इतना अकेला है कि उसके पास कोई एक इंसान नहीं है जो ब्लैक होल में जाने से, इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाने से रोक सके. एक्चुअली जिसके पास करोड़ों नहीं होते उसके पास एक होता है, और जिसके पास करोड़ों होते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि उसके पास वो एक इंसान हो जिसका वो हाथ थाम सके. आपने बहुत बड़ी बात कही है. या जितने आप फेमस हैं उतना ही आपको अपनी डार्कर साइड दिखाने में डर लगेगा. आपको लगेगा मैं अगर किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊं, साइको एनालिस्ट के पास जाऊं, तो ये खबर लीक ना हो जाए. तो आप उतना छुपकर रहना चाहते
चाहते हो, मैं नहीं कहता ये सबके साथ है। आई मीन दीपिका पादुकोण इज वन ग्रेट एग्जाम्पल, जो बाहर आई और उन्होंने कहा कि डिप्रेशन इज नॉट अ डर्टी वर्ड, और हमने फिर देखा कि बहुत सारे लोग बाहर आए। लेकिन शायद सुशांत, देखिए मैं डिबेट तो करना भी नहीं चाहता कि वो डिप्रेस था या नहीं था, या मेडिकली वो हेल्प ले रहा था या नहीं ले रहा था। द वेरी फैक्ट दैट समबडी कमिट्स सुसाइड इज दैट ही इज नॉट नॉर्मल, No, right. बिकॉज नॉर्मल लोग तो जिंदगी को गले लगाते हैं, है ना, कम से कम दैट इज द नॉर्मल आई एम नोन। सो डेफिनेटली आई फील दैट दिस इज वन बिग बिग प्रॉब्लम, कि आप चाहते नहीं हैं कि आपका जो दूसरा हिस्सा है, जो आप पोर्ट्रे कर रहे हैं स्क्रीन पर हीरो के तौर पर, उसका जो एंटी हीरो है, एंटी हीरो भी नहीं कहना चाहिए, जो हीरो नहीं है, वो चेहरा दुनिया देखे। ये बहुत ही बड़ी बात है जो आपने अभी कहा कि जिसके पास कोई नहीं होता उसके पास एक होता है, मगर जिसके पास करोड़ों होते हैं उसके पास शायद एक भी नहीं होता। मगर अगेन मेरा सवाल वापस वहीं पर आ रहा है फिर से कि ये जो हमारी ग्लैमरस साइड होती है हम लोगों की, चकाचौंध, हम हमेशा क्यों दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत खुश हैं? हम क्यों नहीं लोगों के सामने एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हम खुश नहीं हैं, हम दुखी हैं, हम किन्हीं झंझावातों से गुजर रहे हैं? हमें क्या डर है? क्यों? क्या आपने आज तक किसी डॉक्टर को देखा होगा जो मायूस बैठा हुआ हो? आई एम सॉरी डॉक्टर विकास, you will always go to a doctor and he will meet you with a smile and he will try and tell you कि all is going to be well. So जब आप दुनिया को दिखाते हैं हीरो बनकर कि सब कुछ मुमकिन है, तो आप कैसे कह सकते हो कि यार मुझे मदद की जरूरत है, प्लीज हेल्प मी? इट cannot happen as easily. वैसे ही इंसान, और वैसे ही मैंने देखा है पुरुष ये कहते हुए कि मुझे जरूरत है, प्लीज मुझे जरूरत है, मेरी मदद करो, बहुत उसको ईगो बीच में आता है। तो एक स्टार, एक हीरो कैसे कर सकता है? बहुत करेज चाहिए। सो दैट इज व्हाट आई फील इज द प्रॉब्लम। ओके, मुझे मुझे समझने में थोड़ा सा इसको परेशानी हो रही है, क्योंकि हम लोग कम्युनिकेशन के ट्रेनर्स हैं, तो हमको यही कहा होता है कि कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन टू मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। अगर आपने बोल दिया, कह दिया, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो सकती हैं। हर चीज का नहीं, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। अब वही है कि क्या हम लोगों ने ही ऐसा कुछ फ्रेम में खुद को कैद कर लिया है? हम लोग क्या क्या इसके पीछे क्या रीजंस हैं कि हम इस फ्रेम में कैद हैं कि हम अपने दुख, अपनी परेशानियां शेयर नहीं कर सकते? व्हाई? आई थिंक डॉक्टर साहब आप बताएं प्लीज। In the background or in the context of सुशांत सिंह राजपूत का सिनेरियो में बात हो रही है। अभी करण साहब बोल रहे थे कि एक हीरो कैसे कह दे कि आई नीड हेल्प, एंड अ हीरो बीइंग एन एक्टर विल नॉट लेट हिज इनर थिंग आउट। वो एक अच्छा एक्टर होता है, वो उसको कंसील कर लेता है। सो प्रोबेबली ही कुड नॉट he did not let his feelings out, one. Number two, लोगों का एक इमेज होता है, करण साहब बता रहे थे उस हिसाब से आई एग्री विथ हिम फुल्ली कि इमेज होता है, यार मैं हीरो, मेरे को कैसे प्रॉब्लम हो सकती है ना। नंबर टू, नंबर थ्री, एक जो फिल्म इंडस्ट्री है इसके अंदर एक बहुत जबरदस्त, मेरा एक परसेप्शन है, मानना है, कुछ लोगों से ताल्लुकात भी रहे हैं, they have a deep rooted insecurity that is there. There is a rat race there. Then there are so many other things that are related to the industry. तो ये भी कुछ factors होते हैं
दूसरा क्या होता है, एक आदमी शेयर करने में हिचक महसूस करता है क्योंकि ये अकेला है, यू नो, ही इज नॉट शेयरिंग विथ एनीवन। बट एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, वी नीड टू attune people We have lost your voice. No, can't hear you. Yeah. uh, Yeah. uh, Yeah. Yeah. am I audible? Yes, Yeah. audible now. Okay, fine. So what I was saying is कि one I said was actors एक फसाद उनका आगे रहता है, वो audible? Yeah. तो वो अपना inner thing they hide it. दूसरा, इंडस्ट्री के अंदर इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रैट रेस है। देयर आर, दिस इज अनदर थिंग। अच्छा, क्या होता है, हमको ट्यून करना पड़ेगा हमारी सोसाइटी को एज अ होल कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ। ठीक है, अभी क्या है, एनीवन हु ट्राइज अ डिलिबरेट सेल्फ हार्म, यू नो, सुसाइड इज अ वेरी स्टिग्मेटाइजिंग वर्ड। उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया, यू नो, वी कॉल इट डिलिबरेट सेल्फ हार्म, यू नो, कंप्लीटेड और इनकम्प्लीट। तो हम उसको थोड़ा सा मेडिकलाइज करते हैं। अब जो भी डिलिबरेट सेल्फ हार्म के बारे में सोचता है, ही विल ऑलवेज गिव सिग्नल्स। इट इज एब्सोल्युटली एज अ रूल, ही विल गिव सिग्नल्स। आई पर्सनली कॉल इट अ क्राई फॉर हेल्प। तो अगर सोसाइटी ट्यून्ड होगी टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ, तो दे विल कैच दो सिग्नल्स, एंड इफ ही इज नॉट सीकिंग हेल्प, वी विल रीच आउट टू हिम। एक बड़ी सिंपल सी एनालॉजी दूंगा, आई टेक 1 मिनट। मोस्ट ऑफ द पीपल नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट एड्स, हाउ एड्स हैपन, ये क्यों होती है, क्या होती है, कैसे होती है। बट आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द ऑडियंस हु आर लिसनिंग टू मी, दे हैव नॉट सीन इवन वन एड्स पेशेंट, इजंट इट? उनके किसी परिवार में नहीं है, दोस्तों में नहीं है, तभी देखा होगा कोई। जनरल पॉपुलेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। क्यों मालूम है भाई साहब आपको? इतना सब कैसे पता है? Because there is awareness about it. And जो एड्स का बजट होता है, उसका एक फ्रैक्शन भी मेंटल हेल्थ पे नहीं आता है, you know, so there is less awareness. So, and mental health is, in next few years, it is going to be the number one morbidity in the world. Absolutely. Yeah. So we are going the way the West has gone. Yeah, so true. We are and अभी अनुश्री, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता दूं कि मैंने कुछ हिट सीरियल्स लिखे, कुछ हिट फिल्में लिखी। अब एक मेरी बहुत बड़ी फिल्म आई थी त्रिमूर्ति, उससे पहले मैं दिलवाले दिलजले हिट दे चुका था। त्रिमूर्ति आई और वो फ्लॉप हो गई। अब उसमें शाहरुख खान था, अनिल कपूर था, जैकी श्रॉफ था, हमारे एचओडी साहब थे, आगाशे साहब थे। आगाशे साहब को हम पुणे से, क्योंकि एंड माय late wife Priya Tendulkar was also in the film, so I was very much in touch with Marathi theatre also. So I suggested Mr. Agashe to Subhash ji, Mr. Subhash Ghai. वो फिल्म फ्लॉप हुई। मेरे आगे के प्रोड्यूसर्स को सब कहते थे, यार ये करण राजदान आपकी फिल्म में है, ये डिस्ट्रीब्यूटर कहीं भाग न जाए हमारे। तो यू नो, दिलवाले दिलजले के बाद ये हुआ, और फिर मेरे को अपनी रेपुटेशन दोबारा बनानी पड़ी, क्योंकि इंडस्ट्री डरने लग गई थी मुझसे, मिलने से डरने लग गई थी कि यार इसने स्क्रीन पे लिखा है। फिर मैंने जब गर्लफ्रेंड दी और वो बहुत बड़ी हिट हुई, आधी से ज्यादा इंडस्ट्री मुझे साइन करने आ गई। सो यू नो, द हाइज एंड लोज, द स्टेक्स आर सो हाई दैट यहाँ मतलब आपने एक फ्लॉप दे दी तो आपको मालूम है सब भाग जाएंगे। ये डर, ये स्ट्रेस, ये कितना स्ट्रेस में इंसान जीता। मैं इसीलिए आई होप आई डोंट साउंड ऑब्नॉक्शियस,
मगर ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि फिल्म इंडस्ट्री को हम लोग या ये ग्लैमर को हम लोग क्रूअल बोलते हैं. इट इज रियली रूथलेस, क्रूअल, कि आप मतलब आपको इस इंडस्ट्री में आने के बाद या सफल होने के बाद क्या असफल होने का हक नहीं रहता. तो करण, जैसा आप अभी बता रहे थे, आपने बहुत हाईज भी देखे हैं और बहुत लोज भी देखे हैं. क्या आपको कभी डिप्रेशन का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि आपने किताब लिखी है द सीक्रेट लॉ ऑफ ब्लेसिंग, कुछ रहस्य की बातें, और उसमें आपने डिप्रेशन को भी एड्रेस किया है. डॉक्टर थानवी, इसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म है. आई होप आपसे क्लैश नहीं हो रहा होगा वो. No, it doesn't clash with me. So he's addressed, करण ने एड्रेस किया है इस इशू को, डिप्रेशन को. तो आपको खुद को क्या डिप्रेशन हुआ कभी? मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी क्रिएटिव आदमी या कोई भी सेंसिटिव आदमी नहीं होगा जिसे कभी डिप्रेशन न हो, कभी न. एंड मेरा जो बचपन का दोस्त था, he committed suicide 3-4 years back. So it affected me and it affected me greatly. उसी तरह मुझे सुशांत के जो एक्स मैनेजर हैं, मिस सेलियन, her committing suicide a few days before him, I am sure it had its own impact, its own जिसे हम कहते हैं कि एक हथौड़ा पड़ता है आपके मेंटल हेल्थ पर. So I'm sure that affected. I know what is depression because एक बात आप देखिए कि हम लोग जो इलेजन महसूस करवा सकते हैं, if we can make people feel elated in a cinema hall, romantically, in humor, in music, तो हमें उसका इक्वल एंड ऑपोजिट भी तो मौजूद होगा. तो elation and depression are almost equal and opposites. Wow. हो सकता है कि मैंने डिप्रेशन न जाना हो. अगर मैंने डिप्रेशन नहीं जाना होता तो मैं ऑडियंस को 500 या 700 ऑडियंस जो बैठी होती है डार्क थिएटर में, मैं उसे रुला कैसे सकता? क्योंकि सबसे पहले तो मैं खुद रोया हूँ, सीन लिखते हुए, कैरेक्टर को सोचते हुए, सिचुएशन सोचते हुए, तभी तो मैं आपको रुला सकता हूँ. जो मैंने महसूस नहीं किया वो आपको महसूस कैसे करवा सकता? डॉक्टर थानवी, आपसे यही मेरा जुड़ा हुआ सवाल है कि जैसे डिप्रेशन हर किसी में आता है, तो इसका क्या मतलब है? हम जितने भी लोग हैं वो सब मेंटली, हम लोगों को मेंटली अपसेट या डिस्टर्ब्ड है? हमको कोई रोग है? एक सवाल आपसे पूछता हूं इसके जवाब में. क्या आपको टेम्परेचर है अभी? नहीं है. 98.54 है, isn't it? अगर ये बढ़ जाए तो 99 होगा, 100 होगा, 101 होगा. बार बार आए तो भी होगा. आई एम यूजिंग लेमेन्स लैंग्वेज, बड़ी सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं. दुख आपको भी होता है, दुख मेरे को भी होता है. दुख मेरे अक्रॉस द टेबल जो बैठा होता है, जिसको मैं दवा लिखता हूं या काउंसलिंग करता हूं, उसको भी होता है. बट द इंटेंसिटी, but the frequency, the amplitude with this thing happens is more, है ना? पार्ले जी एक मीठा बिस्किट है पर नमक तो उसमें भी है, isn't it? Right. तो हाँ, so these are the, आपको दुख होना, मुझे दुख होना, किसी अन्य व्यक्ति को दुख होना, it is a flavor of life. हंसी, खुशी, दुख, राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, ये सब इंसान में होते हैं. जब किसी का पलड़ा पर्टिकुलर भाव का बढ़ जाता है, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी, तो वो चीज बीमारी का रूप ले लेती है. दिस इज देयर. तो ऐसा होता है. तो और एक यहाँ पे, हाँ, एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा. डिप्रेशन एक आज के जमाने में साइकेट्री के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया,
सो मेनी थिंग्स, ओसीडी, लेकिन एक डिप्रेशन एक जेनरिक टर्म बन गया है। तो हमको वही अगेन कमिंग बैक टू द थिंग, हमको अवेयरनेस बढ़ानी है। That's it. Right. मेरा एक और सवाल आप दोनों से ही है कि यू नो नॉर्मली हम ये सुनते हैं कि डिप्रेशन अफ्लुएंट फैमिलीज में होता है। हमने कभी जो जो यू नो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है या जो ये वर्ग के लोग होते हैं उनपे हमने नहीं सुना डिप्रेशन जैसी बीमारी। इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें डॉक्टर थानवी एंड मैं यहाँ पे एक बड़ा साइंटिफिक चीज बोलूंगा। डिप्रेशन does not see, depression means all the psychiatric disorders, they do not see caste, creed, color, sex, age, society, affluence, non affluence, nothing. ये कुछ नहीं देखता, किसी को भी हो सकता है, गरीब से गरीब आदमी को भी हो सकता है और अमीर से अमीर को भी हो सकता है। देखिए, कोई भी डिसऑर्डर जो होता है उसके 3 कारण होते हैं, मोटा मोटी में देखा जाए तो 3 प्रमुख कारण है। एक होता है बायोलॉजिकल कारण, ये मैं कई लोगों को बताता हूं, मैंने ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट आई टेल देम। बायोलॉजिकल कारण यानी कि हमारा हार्डवेयर, ये जो कंप्यूटर है इसका हार्डवेयर बायोलॉजिकल कारण है। जेनेटिक हो सकता है, लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस हो सकता है, कैंसर, व्हाटएवर। दूसरा कारण होता है साइकोलॉजिकल कारण, ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, मेरा सॉफ्टवेयर है ना, मेरी कोपिंग स्किल्स क्या हैं, मेरी स्ट्रेस हैंडलिंग एबिलिटीज क्या हैं, ठीक है, मेरी अपब्रिंगिंग कैसी हुई, ये सब, ये ऑल दोस थिंग्स। और तीसरा कारण होता है सोशल कारण, सामाजिक कारण। तो इट इज ऑल द साइकेट्रिक डिसऑर्डर, और यहां पे बात करें डिप्रेशन इज बायो साइको सोशल इन इट्स इटियोलॉजी, इन इट्स ओरिजिन, ये होता। तो ये 3 फैक्टर हैं ये। माय गॉड सो ओके, प्लीज कैरी ऑन। हाँ, yeah, the last thing that I was giving an analogy was कि जैसे साइकोलॉजिकल में मैंने बताया सॉफ्टवेयर, बायोलॉजिकल में हार्डवेयर, एंड सोशल इज द सराउंडिंग थिंग। एक कंप्यूटर 50 डिग्री टेम्परेचर के कमरे में काम करेंगे तो स्लो हो जाएगा, हाई ह्यूमिडिटी में काम करेंगे खराब हो जाएगा। एक गर्ल लिविंग इन सर्बिया और सीरिया विल बी मोर डिप्रेस्ड देन ए गर्ल लिविंग इन इंडिया, एंड ए गर्ल लिविंग इन इंडिया वुड बी मोर डिप्रेस्ड देन ए गर्ल लिविंग इन स्विट्जरलैंड। सोशल कारण भी होते हैं। एंड द समाज की सबसे, सोसाइटी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? परिवार। सो इट कैन बी फ्रॉम फैमिली टू द वर्ल्ड, एनीथिंग। Wow, what an eye-opening! I mean, you've really disclosed it in a way. और वैसे भी अभी WHO का अगर मैं 2017 का एस्टिमेट देखूं तो उसमें हर 4 में से 1 जो व्यक्ति है उसको कोई ना कोई फॉर्म में मेंटल इश्यूज है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। तो ये तो जैसा अभी आपने बताया शायद वर्ल्ड का नंबर 1 मोर्बिडिटी रेट का रीजन होने वाला है ये, या हो चुका है प्रोबेबली अभी तक। ऑलमोस्ट देयर। सो करण, माय क्वेश्चन, लाइक आपने क्योंकि डिप्रेशन को एड्रेस किया है, आपने बहुत करीब से देखा भी है, तो आप इस पे थोड़ा सा स्पिरिचुअल इस पर लाइट थोड़ा सा डालें हमारे ऑडियंस के लिए। मैंने 2 चीजों का सहारा लिया है जिंदगी भर। एक, reading great philosophers like Osho, Buddha, or Eckhart Tolle. So I have read a lot of them. The other thing is, which is according to me, if you do not have a biological chemical problem, as Dr. Vikas would understand, which would need medication for sure. But if it is only a social reason because of which you are going into depression, which could be financial, which could be a breakup, which could be many other things, meditation is one of the biggest helps for me. एंड मेडिटेशन और कंसंट्रेशन, ये 2 अलग चीजें हैं, ये 2 विरोधाभासी चीजें हैं। मेडिटेशन में आपको कोई थॉट रोकना नहीं है,
आपकी आंखें बंद हैं, thoughts are rushing into your mind. You are only watching. आप साक्षी हो गए हैं, आप विटनेस हो गए हैं. आप चाहे थॉट सेक्स का है, चाहे संन्यास का है, चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है, आपको जजमेंट ड्रॉप कर देनी है. आपको सिर्फ उनको वॉच करना है. बीच बीच में वो आपको अपने साथ ले उड़ेंगे, फिर बड़े बहुत कुछ करने लगे. आपको 10 मिनट से शुरू करके 5 मिनट से शुरू करके आपको कम से कम 40 मिनट तक ले जाना चाहिए. You will see how the number of thoughts in you decrease. You will see how the breathing becomes deeper. Because मैंने अपनी किताब में भी कहा है कि जितने नंबर ऑफ थॉट्स आएंगे उतनी ब्रेथ तेज होगी. अगर वो 60 है तो यू आर ब्रीदिंग मच शैलो, मच फास्ट. अगर वो 30 है तो यू आर ब्रीदिंग डीपर. अगर वो 20 है तो यू आर ब्रीदिंग इवन मोर डीप. तो मैंने तो खैर विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ा है और ब्रेथ से कनेक्टेड बहुत सारे मास्टर्स को पढ़ा है, सुना है. तो मेडिटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट valuable ways of encountering or trying to you know bring yourself from a depressed mind to a happier. राइट. अभी फेसबुक पर बहुत सारे हमारे पास सवाल भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, जिसमें एक मेजरली जो लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं दैट बीइंग, अतुल खेरा का कहना है, बीइंग मेंटली सिक इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय सोसाइटी. सो बोथ ऑफ यू, माय क्वेश्चन टू यू इज कि आप लोग इसे कितना सही मानते हैं, इस कमेंट को, स्टेटमेंट को? स्टिग्मा तो है, ये तो हम सब जानते हैं. तो जिस दिन ये स्टिग्मा नहीं रहेगा उस दिन people will come out more boldly and say that yeah, I have a problem. You doctor. So true. स्टिग्मा है, इसीलिए एक बड़ा रिसेंट एग्जांपल दूंगा. कुछ साल पहले तक होमोसेक्सुअलिटी वाज अ स्टिग्मा. अभी तो हमारा जो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ डिसऑर्डर्स है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, उसमें तो इस नाम की कोई बीमारी नहीं है. कई साल पहले व्हेन माय फादर यूज्ड टू स्टडी, दैट टाइम तो शायद ये बीमारी थी, अभी नहीं है. एक्सेप्टेंस आई है, दिस इज अ वेरिएंट ऑफ द नॉर्मल. ठीक है, तो अब उसके बारे में लोग इतनी हे दृष्टि नहीं रखते हैं. वैसे ही मेंटल हेल्थ के बारे में जो जिसको होती है उसको समाज सोचता है कि ये इनकैपेसिटेटेड पर्सन है. बल्कि देखो, ताज्जुब की बात है कि सम ऑफ द मोस्ट वंडरफुल वर्क्स ऑफ आर्ट, देयर आर सो मेनी. आप गूगल करेंगे अगर तो देखेंगे आर्ट एंड मेंटल इलनेस बहुत है. दे आर वेरी. सुशांत ने बल्कि अपने ट्विटर हैंडल पर, सुशांत ने अपने, सॉरी आई एम कटिंग यू, अपने ट्विटर हैंडल पर वैन गॉग की पेंटिंग लगाई थी तब की, व्हेन वैन गॉग वाज इन द असाइलम. स्टारी नाइट्स. सो तो ऐसा नहीं है. तो ये समाज को समझना चाहिए कि भाई ये लोग इनकैपेसिटेटेड नहीं होते हैं, दे आर सफरिंग, दे नीड हेल्प. देखिए, अभी हम बात कर रहे थे, आपने थोड़ी देर पहले स्पिरिचुअलिटी की बात की थी, हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे. अभी थोड़ी देर पहले WHO का भी एक स्टेटमेंट आया था. WHO क्या कहता है? हेल्थ का तंबू 5 बंबू पे खड़ा है. हेल्थ इज नॉट merely a state of absence of disease or infirmity. खाली बीमारी ना होना या कोई तकलीफ ना होना is not health. Health is a dynamic state, सतत परिवर्तनशील है, which enables a person, जो कि हमें सक्षम बनाती है. ये 5 बंबू अब आएंगे, which enables a person to lead a physically, mentally, socially
spiritually and economically productive life. ये 5 प्रोडक्टिविटीज है. This is the complete definition of WHO. So spirituality भी है, mental health भी है, सब है. So that is important. It is the holistic approach. Yeah. One, अगर ये क्योंकि हमारी डिस्कशन बहुत ही छोटी सी है, अगर एक चीज मैं आपको बता जाऊं, और अगर जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग जूझ रहे हैं मेंटल हेल्थ से, अगर एक चीज वो प्रैक्टिस कर सकें, उससे बहुत फायदा हो सकता है, एंड दैट इज एक्सेप्टेंस. आपकी जो होमोसेक्सुअलिटी की एक्सेप्टेंस की बात से मुझे ये याद आया, क्योंकि जो मैं डॉक्यू ड्रामा बना रहा हूँ शिवतंत्रा, उसमें मैंने सबसे बड़ा मैसेज जो रिसीव किया है ड्यूरिंग माय मेडिटेशन इज दैट, और हम लोग इतनी फास्ट लाइफ जी रहे हैं, इतनी जल्दी बदलती है जिंदगी, कि वो एक्सेप्टेंस जो है ना बहुत जरूरी है. कि अब ये हो गया एक्सेप्टेड, अब ऐसा हो गया एक्सेप्टेड. वो जब तक लड़ाई जारी है, जब तक द्वंद जारी है, तब तक जो है आप मेंटली स्ट्रेस्ड आउट. So one quality build within yourself, acceptance. Acceptance by the person, who, by the patient and by the society, everyone, mutually. Yeah. Okay. Again, इस डिप्रेशन के डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, स्पिरिचुअली भी एंड मेडिकली भी? सबसे पहली बात तो ये मेरा ख्याल है कि आपको बोलना जरूरी है, खुद मानना जरूरी है. यू नो, द वेरी फर्स्ट फैक्ट इज एक्सेप्ट दैट आई हैव अ प्रॉब्लम. वंस अगेन इट इज एक्सेप्ट. यू नो, सबसे पहले ये. फिर obviously you need a person in whom you can confide, I would say. If you are not able to speak out, trust. अब तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि ट्रस्ट इश्यूज कितने होते हैं और क्या नहीं होता, बट ये एक्सेप्ट करना अपने आप में इस हद तक क्यों कि आई हैव अ प्रॉब्लम. एब्सोल्युटली. और अभी जैसे एक फेसबुक पे फिर किसी ने कहा है कि शी इज अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, मिस गुड़िया सिदाना. I feel social factors are more responsible for suicide or suicidal attempt. What's your take on that? Social factors are more responsible for suicide. डॉक्टर साहब, जैसे मैं अभी कहा भी था, डिप्रेशन या सुसाइड ये है, सुसाइड इज ए काइंड ऑफ डिप्रेशन के अंदर जब बहुत ज्यादा हो जाता है, मेनी फील्स दैट ही कैन नॉट कोप एनीमोर. ये जो डिप्रेशन है, सोशल फैक्टर्स होते हैं, बट इट इज प्राइमरीली ए बायोलॉजिकल डिसऑर्डर. इसके अंदर कुछ हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, सीरोटोनिन होता है, नॉरएपिनेफ्रिन, तो काफी सारे ट्रांसमीटर्स होते हैं, उसका डिसबैलेंस होता है. एक फिल्म आई थी बड़ी अच्छी, आई वुड ऑलवेज से हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर. उन्होंने इतना रिसर्च किया कि एक हमको एक वर्ड दे दिया, केमिकल लोचा, मुन्ना भाई का, है ना? तो ये केमिकल लोचा है. आप बताइए, अगर किसी को डायबिटीज है तो क्या है? इंसुलिन का केमिकल लोचा है. एनीमिया है तो हीमोग्लोबिन का केमिकल लोचा है. थायराइड है तो थायरोक्सिन का केमिकल लोचा है. अरे केमिकल लोचा ही तो है सब कुछ. अगर उसको हम ठीक कर दें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. और यस, सोशल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आई वुड नॉट से कि सब कुछ वही होता है. दे आर प्रीटी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो पर्सन उसको कैसे परसीव कर रहा है. देखिए, अभी हमारा जो ये जो टॉक चल रही है, ये चल रही है, इसमें जजमेंट एक वर्ड यूज किया गया है कि व्यक्ति निर्णय कैसे लेता है. तो जजमेंट इज अ टर्म व्हिच रेफर्स टू द प्रोसेस. टेकिंग जजमेंट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच पीपल मेक डिसीजंस एंड कम टू कंक्लूजंस. हम कुछ डिसीजन लेते हैं, कुछ कंक्लूजंस पे आते हैं. अब उन कंक्लूजन पे कैसे आते हैं भाई? बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल. हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो मटेरियल है, उनके बेसिस पे हम किसी कंक्लूजन पे आते हैं.
एंड इन मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन को हम कंबाइन करते हैं हमारी मेंटल एक्टिविटी से, हमारे थॉट से और हमारे एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस आ रहा है सोसाइटी से। देखिए, सोशल फैक्टर ऑफ डिप्रेशन, मेंटल एक्टिविटी है थॉट, हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। ये मिलकर के ये एक ट्रेट होता है जो डेवलप्स विद एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, एंड दैट मेक्स अ पर्सन टू टेक मेक बेस्ट पॉसिबल चॉइसेस। तो यहाँ पे सोशल फैक्टर्स भी हैं और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं। कहीं पे कुछ डिसरप्शन होता है, पर्सन ओवरवेल्म होता है, तो ही टेक्स द एक्सट्रीम स्टेप। दैट इज व्हाट ये है। मैंने एक बात देखी है अनुश्री कि जब मैंने बुद्धिस्ट चैंटिंग शुरू की नम्यो रेंगे क्यो इन 2003, मुझे लिटरली ऐसा महसूस हुआ कि मेरा डीएनए चेंज हो, एक पेसिमिस्टिक आदमी ऑप्टिमिस्ट हो गया। तो वो अपने आप में मुझे लगता है केमिकल चेंज हुई। आई डोंट नो डॉक्टर साहब इस बारे में ज्यादा डाल सकते हैं रोशनी, बट मुझे लिटरली ऐसा लगा कि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग चेंज हूं। Actually, you have made a very fantastic statement, and I salute you for acknowledging this thing. You know, first of all, depression, anxiety is a state of autonomic arousal. हमारा autonomic nervous system arise कर जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, जब आप meditation करते हैं, जब आप deep breathing करते हैं, तो autonomic calming होती है, ठीक है। This is important. So it is an important part of our therapy also. Also important thing is the word you use कि DNA change हो गया है। You are absolutely right कि जिस तरीके से बाह्य कारणों से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, हमारे को एक्सटर्नल स्ट्रेसर से हमारे जीन्स के अंदर चेंजेस होते हैं, उसी प्रकार से मेडिटेशन से, स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेस से हमारे पॉजिटिव चेंजेस भी हो सकते हैं। अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। वाह, तो इसका मतलब जो हम लोग बहुत डरते हैं कि भाई डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई खाएंगे बहुत सारी और इतना, तो आप मतलब कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हमें जरूरी नहीं है कि डिप्रेशन या मेंटल ये जो हम जो अपसेट होते हैं मेंटली, उसके लिए मेडिसिन लेनी ही है। कई केसेस में जरूरी नहीं होता, कईयों में जरूरी होता है। यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म यहाँ पे यूज करना चाहूंगा ये बताने के लिए, एक मिथ को बस्ट करने के लिए। एक बड़ा कॉमन मिथ है कि डिप्रेशन की दवाइयां सिडेटिव होती है। नो, अभी न्यू मेडिसिन्स आर नॉट एट ऑल सिडेटिव। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स आर गिवन इन मॉर्निंग। रात को ले लोगे सो नहीं पाओगे। नींद के लिए दिया जाता है कुछ एंटी एंजाइटी, ताकि क्योंकि दवा का असर शुरू होने में कुछ दिन लगते हैं, थोड़ा टाइम भी उसको रिलैक्स हो जाए, विच इज टेम्परेरी एंड वी रिमूव इट ऑफ। दूसरा कि मेंटल की जो डिप्रेशन की दवाएं हैं, इसमें साइड इफेक्ट्स बतेरे होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। साइड इफेक्ट हर चीज में है, सिर्फ माँ का प्यार छोड़ दो, उसके अलावा हर चीज में साइड इफेक्ट है, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि आई वुड लाइक टू यूज दिस प्लेटफॉर्म टू से कि मेडिसिन, साइकेट्रिक मेडिसिन आर वेरी सेफ, दे आर नॉन सिडेटिंग एंड दे आर नॉट हैबिट फॉर्मिंग if taken under proper guidance. Absolutely. अब आप दोनों ही बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और करण जी आपने इस इंडस्ट्री में कितने लोगों को देखा भी होगा जो डिप्रेशन से गुजर रहे होंगे, और शायद आप उनके क्लोज रहे होंगे, आपने डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया होगा। पता कैसे चलता है? अभी फेसबुक पर भी अस्मा शाहिद खान ने एक सवाल पूछा है कि लोग तो प्रिटेंड करते हैं खुश रहने का, सुशांत का किसको पता था कि वो इतनी डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहा है? दुनिया को तो नहीं पता था। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पता करेंगे कि उस सामने वाले को डिप्रेशन है? इवन मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मैं कैसे पता करूं कि मुझे सिर्फ दुख है या फिर मुझे डिप्रेशन है। ये डिफरेंस कैसे, हाउ टू फाइंड इट आउट? बड़ा सिंपल साइंटिफिक तरीका है। एक क्वेश्चनियर आता है, गूगल करेंगे मिल जाएगा। इट इज कॉल्ड PHQ-9, पब्लिक हेल्थ क्वेश्चनियर। 9 क्वेश्चंस का है। कोई ये इट इज ए सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड टेस्ट, करें, आपको पता पड़ जाएगा। अगर आपको लगता है कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें, सीक हेल्प, टॉक, आगे बढ़िए, बात कीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट।
मुझे एक बात मालूम है कि the first signs of depression, as I have known personally, is that your energy goes low. Yeah. आपका मिलने जुलने का, उठ के कुछ करने का मन नहीं करता है। मुझे कुछ ही महीनों पहले कहा गया कि छिछोरे के लिए, फिल्म के लिए सुशांत को कहा गया कि भैया प्रमोशन बहुत करनी होगी। वो बड़ा लेथार्जिक था प्रमोशन का। सो कहीं वो लेथार्जी, आज व्हेन आई लुक बैक तो मुझे लगता है कि शायद क्या वो साइन थी डिप्रेशन की उसकी, कि सुबह लेट उठना, फिर घर से बाहर निकलना। कहते हैं यार बड़ा पुश करना पड़ा उसे, तब जाके उसने प्रमोशन वगैरह किया, एंड द पिक्चर बिकेम अ बिग हिट बिकॉज ही वाज brilliant in it. He was playing a young and an old man. So this is a surefire sign, if Dr. Saab agrees with me, कि you know एक वो लो एनर्जी, कुछ ना करने का मन, वो बहुत जबरदस्त साइन है। बिल्कुल बहुत बड़ा साइन है। इसमें दो प्रमुख साइन हम लोग देखते हैं। पहला, परसिस्टेंटली डिप्रेस्ड मूड, मन खुश नहीं रहता, यार मैं खुश नहीं हूं, एक। दूसरा, लैक ऑफ इंटरेस्ट, काम करने की इच्छा नहीं कर रही। ये तो चीजें होती हैं, लैक ऑफ एनर्जी। देन इसमें कुछ चीजें और होती हैं जो कि मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। नींद या तो किसी की कम हो जाती है, नींद उड़ जाती है, किसी किसी केस में बढ़ जाती है, इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया। एपेटाइट मोस्टली लोगों की कम होती है, किसी किसी की बढ़ जाती है, बिंज ईटिंग करते हैं वो लोग, है ना, डिप्रेस्ड होकर के चॉकलेट्स पे चॉकलेट्स खाते हैं, ये भी होता है। देन एक्सेसिव एंड इनएप्रोप्रिएट गिल्ट, अपने आप को दोष देना, मेरा दोष है, मेरी गलती है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड होपलेसनेस। मैं कई बार पूछता हूं, वेयर डू यू सी 10 years फ्रॉम नाउ? अजी डॉक्टर साहब कल का नहीं पता, आप 10 साल का पूछ रहे हो। देन होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, सेल्फ ब्लेम, वर्थलेस, मैं तो किसी काम का ही नहीं। These are the things. Yeah, self-esteem becomes low, lack of energy. Yes, so many things. तो they contemplate suicide. Thought, विचार आना भी अपने आप में कहा यार मैं, हे भगवान इससे अच्छा मुझे उठा ले। Now this is a warning sign. ये होता है। तो ये जो आप बता रहे हैं, ये चीजें तो मतलब हम आए दिन आसपास लोगों को सुनते हुए सुनते हैं, देखते हैं, वो ये कह रहे हैं। This is alarming. This is what I call, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, the cry for help. They don't know that they are crying, but it's their cry for help. ये साइंस हैं, सिग्नल्स हैं जो हमें मिलते रहते हैं. We have to identify them. Yes. Yeah. And Karan ji, if we come back to our glamour industry, क्योंकि हमारा टॉपिक है judgment and you know shallow glamour का, इसके ऊपर आप जल्दी से बताएं कि क्यों हम इस इंडस्ट्री में खुद को इतना अकेला महसूस करते हैं। दुनिया में तो करते हैं, बट दिखने में तो हमें लगता है हम सब बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि दोस्त दिखते हैं, मानते भी हैं, बट एक्चुअली में कुछ करते नहीं हैं। Is that true? मतलब मैंने कहा ना कि अगर आप हिट हैं तो सारी दुनिया आप पे टूट पड़ती है, क्योंकि यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी फॉर। और जब आप फ्लॉप हैं, अब आप जाकर उस घोड़े को देखिए जो रेस में हर बार अव्वल आता था और फिर एक बार वो हार गया, अब वो हारता जा रहा है, तो उसके ऊपर बेटिंग कम हो जाती है ना। मैं इसके ऊपर जी प्लीज। So we are like race horses and people are betting on us and betting crores of rupees on us. किसी भी फिल्म को बनाने के लिए कुछ करोड़ तो लगते ही हैं, तो हर बार जब मैं फिल्म बनाता हूं तो कोई ना कोई कुछ करोड़ बेट कर रहा है मुझ पे। अब अगर किसी को पता पड़ता है कि यार वो करण राजदान की पिक्चर का पैसा तो यार तो पानी हो गया, वो तो नहीं आया पैसा वापस, तो then they will avoid me like plague, right? और जैसे ही उनको लगा
अरे यार ये तो बगैर स्टार के हिट बना देता है, भागो इसके पास। तो दो ही चीजें होती हैं यहाँ, या तो भागो या तो भाग जाओ। Such a sorry I am state. joking about it, but yeah, but it is a terrible way to live. And let me just share this little PPT with you, जिसमें हम देखेंगे अभी। Is it visible? Visible? No, not yet. So here we have the examples of actors who've taken extreme steps. Also people who actually fought back and came back. They fought their adversities and they have returned in life, and again they're doing pretty well. So what do you have to say about that? दुनिया में जब तक आप देखिए, फेलियर और डिफीट में बहुत बड़ा अंतर है। फेलियर इज टेम्पररी, defeat is permanent. Once you say I'm defeated, you will never ever succeed again because you will never try again. So failure keeps coming. And you know, ऐसे ही थोड़ी कहा गया है कि failures are the pillars of success. Right. आप फेल हुए हैं तो you know, don't start cursing yourself, don't lose your self-esteem. You know, everybody fails. You know, failure should not become, ये तो चलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बात हो रही है, बट फेलियर से हमने कितने स्टूडेंट्स को देखा है। फेलियर शुड नॉट बी अ स्टिग्मा, नेवर बी अ स्टिग्मा, एंड नेवर एवर फील डिफीटेड। एग्जाम्पल तो आपने अभी देखा दिया कि जो लोग यू नो दे वेंट डाउन, एंड हाउ, वेयर इज मिस्टर बच्चन टुडे? The greatest icon I think that this world has ever seen. Right. I would say that. So I mean, that man went through a low phase, I guess, for 7 years. उनसे ज्यादा बड़ी इंस्पिरेशन क्या हो सकती? You don't say. Absolutely. Perfect. Dr. I'm a big fan Khan, of Big B. so is depression 100% curable? ये आप हमारे audience को और हमें बताएं. 200% curable. Wow. I'll give you 100% extra. It is curable like any other disorder, like any other disease, but it takes time. Have patience, meet a good therapist, meet a good doctor, and it is definitely going to be, you know, a thing of past. Right. तो बस एक छोटी सी बात और बता दीजिए कि किस स्टेज पर हमें साइकाइट्रिस्ट या डॉक्टर मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए? जब आपको लगे कि यू आर गेटिंग ओवरवेल्म्ड, आपको परेशानी हो रही है, और वो परेशानी आपका बड़ा सिंपल सा एक वर्ड है, सोशियो ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट।
आपके सामाजिक जीवन में और आपके कार्य क्षेत्र में तकलीफ पहुंचाने लगे, तो इसका मतलब भैया अब तुम्हें हेल्प की जरूरत है। Right, right, right. Hello, Karanji, are you there? Yeah. Okay, okay, you are paused actually. Am I? Yeah. Okay. So, can we have a quick message from you for our audience? Well, I would once again repeat that failure is temporary. Don't feel defeated, because if you feel defeated, you will never succeed again. So just remember Robert Wise, was it, जिसने मकड़ी को 13 बार चढ़ते देखा और उसके बाद उसको लगा कि ये 13 बार गिर के अगर फिर भी ऊपर तक चढ़ सकती है तो मैं क्यों हार मान के बैठा। जब तक लड़ोगे तब तक जीतोगे, जब हथियार डाल दोगे तो फिर तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। So keep your spirits up. Absolutely. Thank you so much, Karan Razdan, and thank you so much, Dr. Vikas Thanvi, for being here and enlightening us on this very sensitive issue. Thank you very much. Audience, I hope you all liked the show, and I also hope that, yes, we know that depression is nothing but just we need a little medical help and we will be absolutely fine. मैं कुछ चीजें यहाँ पे repeat करना चाहूंगी, जैसे कि PHQ-9 और इसको आप ले सकते हैं। दूसरा ये एक टेस्ट होता है जो ऑनलाइन आप ले सकते हैं, गूगल पे होता है, और इसको लेने के बाद आपको पता चल सकता है कि कहीं आप डिप्रेशन के शिकार तो नहीं है। दूसरा, हम लोगों को मेडिकल हेल्प कब लेनी है, जब भी आपको लगे कि आप ओवरवेल्म हो रहे हैं, उस समय आपको डेफिनेटली मेडिकल हेल्प सीख करनी चाहिए। एंड फॉर द सोसाइटी, लेट अस pledge to help people who are seeking medical help. Thank you, everyone. Thank you once again.